तो आज हम लोग बात करेंगे कि बीबीयू के अंदर यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सीयूटी के अंदर आती है और उसमें जितने पीजी के टॉप कोर्सेस हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनमें कितना कट ऑफ पिछली बार गया था और इस बार क्या कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो हम टॉप कोर्स के बारे में बात करेंगे और 10 से प्लस कोर्सों के बारे में बात करेंगे कि पिछली बार कितना कट ऑफ रहा था और इस बार कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दूसरी बात ये कि लाइक जरूर करें वीडियो को और उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपना नंबर जरूर बताएं कि कितना नंबर आपका है और किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अब पहले कोर्स के बारे में। तो पहला कोर्स जो है एमए से हिंदी यानी कि एमए जो करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट से उनके लिए पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो 206 नंबर पे यानी कि जनरल वालों का कट ऑफ 206 नंबर पे गया था। 206 नंबर पे एडमिशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम वेटिंग लिस्ट वालों का बता रहे हैं कि वेटिंग में इतने बच्चे थे, ऐसा नहीं है। इतना पे एडमिशन हुआ है यानी कि 206 नंबर पे जनरल वालों का एडमिशन हुआ है। वहीं बात करते हैं ओबीसी का तो 196 नंबर पे एडमिशन हुआ है। ओबीसी का कितना पे हुआ है 196 पे, 196 नंबर पे ओबीसी का एडमिशन हुआ है और 138 नंबर पे एससी का एडमिशन हुआ है। और एसटी की बात करें तो 198 पे हुआ है और 201 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ पिछली बार का 2024 का कितना रहा है, तो इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो लगभग मान के चलिए 10 नंबर इससे ज्यादा या लगभग थोड़ा सा इसी के एवरेज रहने वाला है कट ऑफ, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा और बहुत कम भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी के एवरेज लगभग कट ऑफ आपका रहने वाला है। बात करते हैं दूसरे कोर्स के एमएससी। एमएससी से जो सीएस यानी कि साइबर सिक्योरिटी से जो मतलब एमएससी करना चाहते हैं वो उनके लिए कट ऑफ पिछली बार कितना रहा था। तो उनके लिए पिछली बार जो कट ऑफ रहा था वो रहा था आपका 94। 94 पिछली बार का कट ऑफ रहा था और पिछली बार जो है 94 पे जनरल वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। और बात करते हैं ओबीसी का तो 91 पे ओबीसी का भी हुआ है। देखिए थोड़ा सा इधर उधर कट ऑफ रहता है, आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ इधर उधर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कभी कभी कट ऑफ क्या है हम बार बार बताते हैं, कभी कभी कट ऑफ ओबीसी की अपेक्षा ईडब्ल्यूएस का कम हो जाता है। जनरल की अपेक्षा तो कम रहता ही रहता है बट ओबीसी की अपेक्षा ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ कम हो जाता है। बात करते हैं एससी का कट ऑफ कितना रहा, तो एससी का कट ऑफ रहा है 57 नंबर और वहीं 34 नंबर पे आपका एसटी का एडमिशन हुआ है। यानी कि एसटी का 34 नंबर पे एडमिशन हुआ है और ईडब्ल्यूएस का 69 पे यानी कि 69 नंबर पे एडमिशन हो गया है। तो देखिए जनरल वालों का 94 नंबर पे हुआ है, ओबीसी का 91 और एससी का 57 नंबर पे हुआ है। वहीं बात करते हैं एसटी का तो 34 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 69 नंबर। तो इतना कम कट ऑफ गया है। बात करते हैं तीसरा जो कोर्स हम लोगों का है एमएससी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो करना चाहते हैं उनके लिए पिछली बार क्या कट ऑफ गया था और इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो बात करते हैं हम पहले पिछली बार जो कट ऑफ गया था 103 नंबर पे जनरल वालों का हुआ था। 103 नंबर पे क्या है जनरल वालों का हुआ था। वहीं 103 नंबर पे ही ओबीसी वाले बच्चों का भी हुआ था। अब देखिए अब ऐसा क्यों है 103 नंबर पे जनरल वालों का भी हो रहा है 103 नंबर पे ओबीसी वालों का भी हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि ओबीसी के ज्यादा कैंडिडेट थे ही नहीं। यानी कि आप जब लिस्ट निकाल के देखेंगे तो देखेंगे कि ओबीसी के कैंडिडेट आपको दिखेंगे ही नहीं, बहुत कम कैंडिडेट हैं ओबीसी के। अब बात करते हैं एससी के, तो एससी का कितना कट ऑफ गया था, तो एससी का कट ऑफ
एससी का कट ऑफ यहां गया था 79 और एसटी का जो गया था कट ऑफ आपका 46 नंबर पे एसटी का हुआ था। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहा था पिछली बार का वो रहा था 77। ये तो हो गया 3 कोर्सेस। चौथा कोर्स देखते हैं। चौथा कोर्स जो है वो है एमसीए। जिनको भी एमसीए करना है उनका कट ऑफ जनरल का रहा था पिछली बार 100 नंबर। अब देखिए 100 नंबर पे जनरल वालों का एमसीए के अंदर एडमिशन हुआ है, ठीक है। वहीं पे ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 68 गया है। अब देखिए यहां पे आपको कितना अंतर देखने के लिए मिला। अंतर इसलिए देखने के लिए मिला कि ये इसमें कट ऑफ कम गया है। यहाँ पे आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिला था क्योंकि यहाँ बच्चे ही नहीं थे। तो 103 नंबर वाले भी बच्चों का हुआ था और वहीं पे जनरल वाले 103 नंबर वाले का भी हुआ था, ठीक है। तो 100 नंबर पे जनरल वालों का हुआ है और 68 नंबर पे ओबीसी वालों का हुआ है। और वहीं पे बात करते हैं तो एससी का 105। अब आप सोच रहे होंगे एससी का कट ऑफ कितना हाई गया है। नहीं, बच्चे ही नहीं थे तो 105 नंबर पाने वाले बच्चों का क्या है, जो बच्चे भरे थे उनका नंबर लगभग इससे ऊपर ही था। इससे नीचे भी रहता तो भी हो जाता। अब देखिए 68 पे ओबीसी का हुआ है, यानी कि इनका 50 भी रहता तो हो जाता। इसलिए क्योंकि यहाँ जो बच्चे का नंबर है, जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है उस बच्चे का 105 नंबर था। इससे ऊपर वालों का हुआ है, इससे नीचे बच्चे ही नहीं थे, इसलिए यहीं तक का कट ऑफ यानी कि आपको 105 दिख रहा है। और एसटी वालों का, एसटी का जो एडमिशन हुआ था पिछली बार, ये मान के चलिए कट ऑफ इतना नहीं जाएगा इस बार। इसमें आपका बहुत जाएगा तो 55 जाएगा, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। ये पिछली बार एडमिशन हुआ ये बता रहे हैं हम। अब बात करते हैं कि जो एसटी वाले हैं तो एसटी का गया था 53 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 149 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का हुआ था। पांचवा देखते हैं। पांचवा जो कोर्स है वो हम लोगों का है एमएससी स्टैटिक्स। एमएससी स्टैटिक। अब इसमें बच्चों का कितने नंबर पे हुआ है, तो बच्चों का इसमें एमएससी स्टैटिक में आपका 162 नंबर पे हुआ है। 125 नंबर, सॉरी 162 नहीं 125 नंबर पे हुआ है, ठीक है। और वहीं ओबीसी का 124 नंबर पे हुआ है और एससी का 50 नंबर पे हुआ है और एसटी का 60 नंबर पे हुआ है और 109 नंबर पे हुआ है आपका ईडब्ल्यूएस का। अब देखिए यहां पे कट ऑफ आपको क्यों अंतर देखने के लिए मिल रहा है। आप एससी वालों का 50 पे ही हो गया है, एसटी वालों का 60 पे हुआ है, यानी कि यहां भी जो क्या है, यहां भी 60 नहीं जाता और कम जाता। लेकिन जो जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है उस बच्चे का स्कोर 60 था, तो इसलिए यहां पे आपको 60 देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि इससे कम भी जाता। ये 5 कॉलेज आपको मिटा देते हैं, आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे कॉलेज लिखते हैं, दूसरा जो कोर्स है वो लिखते हैं। ये जो कोर्स है 5, इन कोर्सों को आप नोट कर लीजिए और कट ऑफ कितना गया है मान के चलिए। जहां जहां आपको अंतर दिख रहा है वहां पे ये मान के चलिए कि आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिल रहा है एससी और ओबीसी में, तो बच्चे ही नहीं थे, तो बच्चे नहीं थे इसलिए अंतर देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे और कट ऑफ कम जाएगा। तो नोट कर लिए तो मिटा दे इसको हम। और भी कोर्सों के बारे में बताना है आपको, कम से कम आज हम 10 से ज्यादा कोर्सों के बारे में बताएंगे कि जहां बीबीयू में
एडमिशन हुआ है और कितने कम कम नंबर पे हुआ है। चलिए अगला कोर्स देखते हैं। जो एमएससी फिजिक्स से, यानी कि फिजिक्स से एमएससी करना चाहते हैं, मान लीजिए एमएससी करना है किससे, फिजिक्स से, ठीक है, फिजिक्स से एमएससी करना है तो 162 नंबर पे पिछली बार हुआ है। यानी कि फिजिक्स से एमएससी करने वाले बच्चों का 162 नंबर पे जनरल वाले बच्चों का हुआ है। वहीं पे बात करते हैं ओबीसी वालों का, तो 196 गया है। और एससी की ये 196 नहीं गया है, बताते हैं, 163 गया है, ठीक है, 163। और एससी का 102 गया है और 46 गया है। एसटी का 109 गया है, 136 गया है आपका ईडब्ल्यूएस का। अब देखिए जनरल वालों का 162 नंबर पे एडमिशन हुआ है। वहीं पे अगर बात करते हैं कि ओबीसी का 163 पे हुआ है और एससी का 162 नंबर पे हुआ है। एसटी वालों 102 नंबर पे हुआ है और एसटी वालों का केवल 46 नंबर पे महज एडमिशन हो गया है। ईडब्ल्यूएस का 136 पे हुआ है। नेक्स्ट कोर्स को देखते हैं, अगला कोर्स क्या है। तो अगला कोर्स है एमएससी। एमएससी ही करने वाले ही बच्चों का जो मैथ से एमएससी करना चाहते हैं, मैथ से एमएससी जिन्होंने एमएससी में एडमिशन लिया था, उनका क्या था, 156 नंबर पे एडमिशन हो गया था जनरल वार्ड में। 156 नंबर पे एडमिशन हो गया था जनरल में, मैथ से जिन्होंने एडमिशन कराया था। वहीं 154 नंबर गया था ओबीसी का, 154 नंबर ओबीसी का गया था और 79 नंबर एससी का गया था। 40 पे केवल महज 40 पे एसटी का हो गया था और 140 पे आपका ईडब्ल्यूएस का गया था। अब देखिए यहाँ पे कितना कम कट ऑफ गया है, क्योंकि बच्चों की कमी की वजह से। यहाँ पे देखिए कितना कम कट ऑफ गया है बच्चों की कमी की वजह से। बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं। बच्चे पहले ही सोच लेते हैं यार मेरा यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और आपको अगर आपका नंबर कम है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग धैर्य बना के रखा कीजिए, क्योंकि अगर नंबर कम है तो आप पहले राउंड की काउंसलिंग होने के बाद जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग होती है, तीसरे राउंड की काउंसलिंग का वेट करें, ताकि आपको आसानी से क्या है, कॉलेज मिल सके। अब बात करते हैं अगले कोर्स। तो जो एमएससी करना चाहते हैं बीबीयू से और उनका सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके एमएससी करना चाहते हैं बीबीयू से, उनका कट ऑफ पिछली बार कितना गया है, तो 132 नंबर पे जनरल वालों का हुआ है। अब सोच लीजिए इतना कम कट ऑफ गया है जनरल वालों का, 132। 133 ओबीसी गया है। अब कम क्यों है, कम देखिए यहाँ पे जनरल की अपेक्षा ओबीसी का ज्यादा है, तो बच्चे नहीं थे इसलिए ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कम भी थोड़ा सा रहेगा, 2-4 नंबर, तो भी आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि 63 पे एससी गया और महज 23 नंबर पे, यहाँ पे देखिए 23 नंबर पे एसटी वालों का केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि केमिस्ट्री से जो एमएससी करना चाहते हैं उनका केवल 23 नंबर पे हो गया था। और 23 नंबर जिनका बच्चों का आता होगा, यानी कि जिन बच्चों का 23 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर आता है, तो अपना नंबर शो करने में संकोच करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, आप एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा और कई यूनिवर्सिटियां हैं जहां आपका एडमिशन हो सकता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है। अब देखिए यहाँ पे एसटी का जो है केवल 23 नंबर पे हुआ था और 116 नंबर पे हुआ था ईडब्ल्यूएस का। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। अगला कोर्स है एमए जो करना चाहते हैं बच्चे, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके,
हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके एमए करना चाहते हैं जो बच्चे, उनका कितना गया था, तो 153 नंबर गया था जनरल में पिछली बार, और 147 गया था आपका ओबीसी का, और 90 नंबर गया था आपका एससी का, और महज 55 नंबर पे हुआ था एसटी का, और 111 नंबर पे हुआ था आपका ईडब्ल्यूएस का पिछली बार। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं कि एमए जिन्होंने की, एमए जिनको करना है लेकिन किस सब्जेक्ट से, पॉलिटी से, मान लीजिए पॉलिटी से एमए करना है आपको, तो पिछली बार का जो कट ऑफ रहा है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिला है। 200 नंबर पे पिछली बार एडमिशन हुआ है, वहीं 202 पे आपको ओबीसी देखने के लिए मिलेगा, 151 नंबर पे एससी, और वहीं 130 नंबर पे एसटी, और 183 नंबर पे आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने के लिए मिलेगा, तो बच्चे परेशान ना हो। एक इस यूनिवर्सिटी में मतलब इतने पे नंबर पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स कोड की बात करते हैं, तो एलएलएम यानी कि एलएलबी के बाद जो ये कोर्स होता है, एलएलबी करके जो बच्चे जाते हैं एलएलएम करते हैं, उनका कितना गया है पिछली बार का, तो 156 नंबर, और 150 नंबर इन ओबीसी का गया है, और वहीं पे 133 नंबर आपका एससी का गया है, और 94 नंबर पे हुआ है एसटी का, और बात करते हैं 147 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का हुआ है। एमएससी जूलॉजी, एमएससी देखिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, एमएससी जूलॉजी से जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं उनका कट ऑफ कितना गया है, तो जूलॉजी से एक 175 नंबर पे जनरल वालों का हुआ है, 176 नंबर पे ओबीसी का, और 114 नंबर पे आपका एससी का, और 104 नंबर एसटी का, ईडब्ल्यूएस 147। ये देखते हैं कि 175 नंबर पे जनरल का, 176 नंबर पे आपका ओबीसी, और 114 नंबर पे एससी का, और 104 नंबर पे एसटी वालों का हुआ है, और 147 पे आपका ईडब्ल्यूएस का हुआ है। ये तो हम प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का जो कट ऑफ था वो बताए हैं। कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे आपको योगा में करना हो, एमएससी योगा, एमए योगा, ठीक है, तो इन सब में और ज्यादा क्या है, कट ऑफ कम जाता है। और भी बहुत सारे कोर्स हैं। अब इनके अलावा जितने भी कोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे उसमें कट ऑफ क्या है, बहुत बहुत लो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं रखे हैं। टॉप जो टॉप के कोर्स हैं उन्हीं कोर्स को इसमें बताए हैं, ताकि बच्चे ज्यादा क्या है टॉप कोर्स को लेके ही अपने मतलब अपना कैरियर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। इससे अदरवाइज बहुत सारे कोर्स हैं जहां आपको बहुत कम नंबर पे भी क्या है एक मास्टर डिग्री लेने का मौका मिल जाएगा बीबीयू पीजी कॉलेज से, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ के अंदर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक और कैंपस है जो अमेठी में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये तो मेन कैंपस है लखनऊ में, लेकिन इसका एक और नया कैंपस खुला है, महज वहां 2 ही कोर्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, वो क्या है अमेठी में है। तो वहां अमेठी में है, ये आपको कोर्स देखने के लिए मिले। अब बात करते हैं कि इस साल क्या रहने वाला है। तो मान के चलिए अगर पिछली बार इतना पे हुआ है तो लगभग थोड़ा सा इधर उधर कट ऑफ जाता है, नहीं तो हमेशा कट ऑफ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। मान के चलिए कि अगर 175 पे हुआ है तो इस बार 180 पे हो जाएगा, या 170 पे भी हो सकता है। 180 पे अगर हो सकता है 170 पे भी हो सकता है, ठीक है।
कम भी जा सकता है और थोड़ा सा हाई भी जा सकता है। हम ये नहीं कहेंगे केवल कम ही जाएगा, थोड़ा सा हाई भी देखने के लिए मिल सकता है और थोड़ा सा लो भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मान के चलिए इतना अगर आपका रह रहा है तो लगभग आप, हाँ ये चीज है ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार कहता हूं आपको कि लगभग कोशिश करिए कि जिनका कम नंबर है वो 2 राउंड तक, 3 राउंड तक, 4 राउंड, 5 6 राउंड तक की काउंसलिंग होती है जब सीट फुल ही नहीं हो पाता है। जैसे बच्चों के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस वजह से बच्चों का अगर नंबर भी ज्यादा रहता है तो भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो उन बच्चों का जो सीट बचा रहता है वो बाद में सीटें भरी जाती हैं, क्योंकि सीट तो यूनिवर्सिटी को भरना ही भरना है। अब चाहे वो टॉप 10 वाले बच्चों को रखे या चाहे नीचे से बच्चों को रखे, क्योंकि जब टॉप 10 वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि उनका नंबर बहुत अच्छा रहता है तो वो 2-3 कॉलेजों में डाल देते हैं। अब मान लीजिए जिनका नंबर थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनका नंबर मान लीजिए 200 से ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये कट ऑफ इधर उधर होता है। मान लीजिए जिनका 240 से प्लस है, वो कहीं भी अगर मान लीजिए 240 से प्लस है तो 240 चाहे 300 अगर प्लस आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो बच्चे क्या है कि 2-3 यूनिवर्सिटी में डाल दिए। लेकिन एडमिशन तो लेना होता है किसी एक ही यूनिवर्सिटी में, एडमिशन तो आपको चाहिए किसी एक यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ बीबीयू में भी बच्चा भरा है और बीएचयू में भी भरा है और डीयू में भी भर दिया। अब उसको लेना किसी एक जगह है तो जहां उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा और जहां उसके कंफर्टेबल जोन वाला एडमिशन है, मान लीजिए जो सबसे बेस्ट कॉलेज उसको लगेगा वहां पे अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा कि बाकी 2 कॉलेजों को तो छोड़ना पड़ेगा उसको। अब लेकिन यहां भी भरा है तो देखने के लिए तो आपको 3 कॉलेज उसके लिए दिख रहे हैं, बीबीयू हो गया, फिर बीबीयू हो गया, फिर डीयू हो गया, फिर चाहे बीएचयू हो गया, चाहे अदर कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वो कि लेगा तो किसी एक ही कॉलेज में। तो इसलिए क्या है कि उन बच्चों के जो नाम होते हैं उनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं तो उनका सीट क्या है खाली रहता है। तो फिर क्या होता है कि जो बच्चे नीचे से यानी कि जिनका कम नंबर होता है उनका एडमिशन हो जाता है आराम से। तो आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे तो 5-5 6-6 राउंड की काउंसलिंग होती है तो आपका एडमिशन अगर कम नंबर है तो भी आराम से हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं इसी तरह एक और बेहतरीन जानकारी में अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।